Hello everyone, welcome back to my new vlog. Actually, not a vlog but a video जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बनाने का, बट किस वजह से ये डिले हुआ वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। और ये वीडियो एक्चुअली में आप सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट इवन गर्ल्स बल्कि बॉयज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पहले उससे मैं आपका थोड़ा सा मूड रिफ़्रेश करने के लिए आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। सी क्या मौसम हो रहा है फ्रेंड्स, मतलब मई स्टार्ट हो चुका है और आप मौसम देख रहे हैं, बारिश हो रही है, कितना ग्रीनरी हो रहा है। तो गाइज़ मैंने ये वीडियो एक्चुअली ये जो पूरा इंसिडेंट है ये मेरे साथ कुछ दिन पहले ही हुआ है, लेकिन मैं इसको इसीलिए टाइम लेकर वीडियो बनाई है इस टॉपिक से रिलेटेड। ये एक्चुअली जो इंसिडेंट्स है ये मेरे साथ हो चुका था तब जब आपको याद होगा मैंने आपके साथ अपना सैलून वाला ब्लॉग शेयर किया था जहाँ पे मैं हेयर कटिंग कराने गई थी। तो ये इंसिडेंट्स एक्चुअली उसी दिन शुरू हुआ था। कैसे हुआ था? ऐसा था कि मैं ना बहुत टाइम से, मतलब अभी से नहीं, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं हेयर कटिंग कराऊंगी, क्योंकि मेरे बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो गए थे एंड प्लस रफ़ से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो गए थे। और ऑब्वियसली सैलून वाले या सभी लोग बोलते हैं, प्रोफेशनल्स बोलते हैं कि आपको एक टाइम टू टाइम हेयर कट कराना चाहिए। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा था कि मैं कुछ टाइम बाद करा लूँगी, ठीक है। जब मैंने कराए तब भी मैं ये सोची थी कि मैं कुछ टाइम बाद कराऊँगी, बट सडनली क्या हुआ कि हम सबको पता है कि इस टाइम रेनी सीज़न या जैसा भी सीज़न चल रहा है, जब भी सीज़न चेंज होता है तब हमारा हेयर फॉल होता है या फिर हमारे हेयर जो है वो थोड़े से रफ ड्राई हो ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशली अगर हम गर्ल्स की बात करें, आजकल तो बॉयज़ भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने हेयर को लेकर। तो हमको ये लगता है कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ भी हुआ है तो हमें उसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो मेरे साथ हुआ क्या है मैं वो आपको बता दे रही हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। एक्चुअली मैंने अमेज़ॉन से एक प्रोडक्ट लिया था और वो प्रोडक्ट मैंने एक्चुअली पहली बार अमेज़ॉन से लिया था। अमेज़ॉन से शॉपिंग पहली बार नहीं की, बट वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन से पहली बार लिया था। और उसके बाद वो प्रोडक्ट जब मैंने अप्लाई किया तो हुआ मेरे साथ बहुत कुछ, और उसी वजह से उस चीज़ से अवेयर करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जब मैं बात रोक रही थी, आपको टॉपिक बता रही थी। तो क्या हुआ कि मेरे भी हेयर बहुत ज़्यादा रफ होने लगे एंड बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा। तो मैंने सोचा कि मैं ना जब मुंबई में थी, अभी कुछ साल पहले की बात है, लाइक 3-4 इयर्स पहले, तब मेरा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल हो। तब मैं ना तो व्लॉगिंग करती थी और ना ही लाइक स्क्रिप्टेड पे वीडियोस बनाती थी, लाइक कैमरा के सामने नहीं आती थी, कैमरा की बिहाइंड काम करती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इतना हेयर फॉल हो रहा था कि यू वोंट बिलीव, मेरी जो पोनी टेल थी ना वो सिर्फ इतनी बन रही थी, सिर्फ दिस मच। ये पोनी टेल थी, डबल पोनी टेल भी नहीं, ये सिर्फ एक सिंगल पोनी टेल थी तब। और तब ऑब्वियसली मैंने बहुत कुछ यूज़ किया, होम्योपैथिक यूज़ किया, शैम्पूज चेंज करे, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज करी, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। और वैसे भी इतनी सारी चीज़ें अगर मैं अप्लाई करूँगी तो मतलब असर नहीं होता है, बट ऑब्वियसली उस समय आपको क्योर करने के लिए किसी भी तरह से कुछ चाहिए होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने पार्लर में जाकर स्पा करवाया, ठीक है, लॉरियल का स्पा करवाया एक बार। और उसके बाद मुझे लिटरली जेन्युइनली अच्छा फील हुआ, मेरे हेयर फॉल थोड़ा करके कम हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि अरे व्हाई नॉट टू ट्राई दिस लॉरियल का हेयर वाला स्पा वाला थिंग घर पर। तो मैं ये जो स्पा क्रीम होती है, ये वाली स्पा क्रीम मैं मुंबई में लेकर आ गई थी, मतलब अपने घर लेकर आ गई थी, मुंबई की मैं बात बता रही हूँ। तो और ऑब्वियसली वो मैंने उस टाइम शॉप से परचेज़ नहीं की थी, ना मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी। मैंने एक्चुअली में वो परचेज़ की थी ऑनलाइन, एक पार्लर से, वहाँ से उनसे मैंने परचेज़ कर ली थी। उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने परचेज़ किया, उसके बाद मैंने तब से लेकर अब तक मैं
बहुत कंटिन्यूसली नहीं, बीच में मैंने ऑब्वियसली कुछ टाइम छोड़ दिया था, बट फ्रीक्वेंटली मैं उसको यूज़ करती है। जब भी मैंने लिया तब सैलॉन से लिया, और उसके बाद मैंने ऑब्वियसली उसका प्रोसेस तो देख लिया था, और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ मेरे हेयर्स को, बहुत ज़्यादा। एक सरप्राइजिंग बेनिफिट था जिससे मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन फिर क्या हुआ, सडनली जिस दिन हेयर कट वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, 2 वीक्स, लाइक अराउंड 2 वीक्स हो गए हैं, उस दिन मैंने उससे पहले ही ऑलरेडी लॉरियल का हेयर स्पा, मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर रखा है, मैं एक बार लेकर आती हूँ। सो मैंने ये ऑर्डर किया था, लॉरियल हेयर स्पा रिपेयरिंग क्रीम बाथ वाला, क्योंकि मतलब मैं चाह रही थी कि मेरे बालों को मैं रिपेयर कर पाऊँ। तो मैंने ये ऑर्डर किया कितने दिन पहले, हाँ मैंने 2 से 3 दिन पहले, मतलब 4 से 5 दिन पहले ऑर्डर कर दिया था। उस दिन डिलीवर हुआ था, उससे पहले दिन डिलीवर हुआ था। तो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट डे मैं मतलब करके देखूँगी, क्योंकि अब फाइनली आ गया है। फिर मैंने इसको अप्लाई किया प्रॉपर, जैसा आपका ये पैकेजिंग दिख रही है, ये एक वही पैकेजिंग है जो ऑब्वियसली मैंने हर बार यूज़ की है, जो मुझे अच्छे से याद है। स्मेल में भी मतलब क्या बोलूँ मैं, फ़िलहाल ऐसा था। इसके ऊपर एक ऑब्वियसली वैक्यूम पैकेजिंग थी, इसके ऊपर अंदर कोई पैकेजिंग नहीं होती है लॉरियल में, ऐसा मुझे भी सैलॉन वाले भैया से पता चला है, जहाँ पे मैं गई थी गीतांजलि। तो मैंने ये यूज़ किया, ठीक है। और यूज़ करने के बाद जब मैं हेयर वॉश कर रही थी, तभी मेरे को ना अपने बाल बहुत स्टिकी फील हुए। मैंने कहा हो सकता है कि यार अभी ना अच्छे से साफ़ नहीं हुआ होगा, तो मेरे को अच्छे से इसको साफ़ करना चाहिए, थोड़ा और वॉश करना चाहिए। मैंने हाफ एन आवर वॉश किया है अपने हेयर, लाइक इसको अप्लाई करने के बाद हाफ एन आवर वॉश किया, फिर भी मतलब मैंने वॉश कर लिया। मैंने कहा अब थोड़ी देर में हो जाएगा, मे भी हो सकता है मुझे ऐसा फील हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हो। मैंने इसको हाफ एन आवर तक वॉश किया, उसके बाद मैंने कोम्ब किया थोड़ा सा ड्राई होने के बाद, एंड बिलीव मी गाइज, मेरे बाल कोम्ब भी नहीं हो रहे थे। इसकी जो क्रीम, लाइक इसका जो टेक्सचर है, वो मेरे हेयर्स पे इतना बुरी तरह से स्टिक हो गया था कि वो निकलने का नाम नहीं ले रहा था, और मैं डर गई। मतलब मेरे बाल ऐसे हो गए थे, यू कैन सी मैंने अभी देखा तो मेरे ईजिली आई कैन लाइक डू दिस, लेकिन तब यहाँ मतलब मैंने कोम्ब किया, और उसके बाद भी ना क्या हो रहा था कि मैं ऐसे भी नहीं कर पा रही, यहाँ पर अटक जा रही थी। इवन अच्छे से सुलझाने के बाद भी नहीं हो पा रहा था। तो मैं डर गई, तो मैंने सोचा कि यार मैं ऑब्वियसली कटिंग कराने तो जाने ही वाली थी, तो चलो आज ही चलते हैं, क्योंकि इसका भी सोल्यूशन मुझे पूछना है कि ये हुआ क्या, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इस वजह से हुई, क्योंकि मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो कोई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं था, या मेरे लिए नया प्रोडक्ट नहीं था जो कि मुझे नहीं पता इसका क्या रिज़ल्ट होता है, ठीक है। मैंने यूज़ किया, फिर मैं डर गई इतना ज़्यादा कि ऑब्वियसली मतलब आपका हेयर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और मैं तो मतलब मॉडलिंग एंड ऑल सब कुछ करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भले वो मॉडलिंग करे या ना करे। तो मैं फटाफट से पार्लर भाग के गई। मैंने उस समय व्लॉग भी रिकॉर्ड किया था, आपके साथ शेयर किया था, बट मैंने डेफिनेटली वो चीज़ इसीलिए रिकॉर्ड नहीं की कि मतलब ऐसा हो गया है कुछ। मैंने कहा कि यार ऐसा कुछ नहीं होगा, सोल्यूशन मिल जाएगा, भैया कहेंगे कि हो जाएगा हेयर वॉश के बाद, कुछ नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि मैं फटाफट से किसी भी चीज़ को डिफेम कर दूँ, या किसी भी लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट को या किसी भी चीज़ को मैं डिफेम करूँ। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ख़राब चीज़ होती है। लेकिन मैं आज इस वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि आप में से कोई भी इस चीज़ से अफेक्ट हो। मैं भैया के पास गई, उन्होंने हेयर वॉश किया, हल्का सा स्पा किया, और उसके बाद उन्होंने मतलब नॉर्मली जो मैंने आपको सब कुछ रिकॉर्डेड दिखाया इस वाली वीडियो में, लेकिन उसके बाद भी मतलब ऑब्वियसली आप जब पार्लर जाते हो, आप अच्छे से ड्रायर एंड ऑल कराते हो, तो आपको अपने प्यार से, अपने बालों से एक अलग ही प्यार हो जाता है। बट वैसा नहीं हुआ। मतलब मेरे को उस समय भी भैया जब कोम्ब कर रहे थे तो कहते ये क्या है आपका, तो अभी तक जो भी आपने यूज़ किया, और मैंने ऑलरेडी उन्हें ये सिचुएशन पहले ही बता दी थी, वो तो सही नहीं हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया है। फिर भैया ने भी सिचुएशन बताई कि कभी कभी ऐसा होता है, ऑब्वियसली वो भी श्योर नहीं थे, बट क्या होता है कि उन्होंने मुझे बताया था कि लॉरियल के जो स्पा जनरली होते हैं, इसमें अंदर ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्रीम
और यहाँ पर इसके बीच में कोई सील्ड पैकेजिंग नहीं आती है, तो ये रीफिल भी किया जा सकता है। नोबडी इज़ श्योर अबाउट, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ये किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद भैया ने बोला कि आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। मतलब आप देख रहे होंगे कि उतना ग्लो आया ही नहीं था जो एक सैलून से निकलने के बाद आता है मेरे बालों में, जब मैंने वो भी इवन शेयर किया था। बट क्योंकि मैं उस समय नहीं शेयर करना चाह रही थी इस चीज़ को, बट मैंने जब फेस किया, आगे भी और चीज़ देखा, उसके बाद अभी जो आप मेरे बाल देख रहे हो ना, आप ऑब्वियसली सोच रहे होगे कि नहीं अभी तो ठीक है, तो क्या इतना नाटक है। और मैं सच बता रही हूँ, तब से लेकर अब तक आई एम गोइंग थ्रू अ वेरियस ट्रीटमेंट अपने बालों के लिए, जो कि उन्होंने सजेस्ट किए थे हटाने के लिए, और अब जाकर वो कंप्लीट हुआ है। तो मेरे बाल आपको नॉर्मल दिख रहे हैं जैसे थे, बट वो नहीं थे एक्चुअली नॉर्मल हेयर, बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे, बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे। एंड मतलब मैं क्या बताऊँ, किसी तरह से मैं वीडियोस बना रही थी क्योंकि वो मेरे रेगुलर पार्ट है लाइफ का, मुझे बनाना ज़रूरी है, उसकी वजह से मैं रुक नहीं सकती हूँ। तो दिस इज़ द थिंग जो मेरे बालों के साथ हुआ। मैं लिटरली डर गई थी गाइज, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि और उन्होंने ये भी बोला था कि अगर ये सही नहीं हुआ ना, तो आप जब भी कोम करोगे बालों को, वैसे वैसे हेयर फॉल होगा और वैसे वैसे बाल टूटेंगे, वो भी पूरे पूरे बाल टूटेंगे, तो बहुत कम बाल हो जाएंगे। तो मैंने फिर अच्छे से ट्रीटमेंट कराया। एंड प्लस एक चीज़ और कि ये जो ये किसी मतलब प्रोफेशनल नहीं सेल कर रहे थे, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना यहाँ पर, इसमें ये देखिए, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फॉर सेल ओनली इन प्रोफेशनल ब्यूटी सैलून्स। मतलब आप इसको ना तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे, ना ही शॉप पर बेच सकते हो, सिर्फ आप इसे प्रोफेशनल ब्यूटी सैलून में ही सेल कर सकते हो। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई चीज़ आप प्रोफेशनल ब्यूटी सैलून में ही परचेस कर सकते हो, देन हाउ कैन एनी सेलर सेल इट ऑनलाइन, जो कि मैंने पहली बार ऑर्डर किया अमेज़ॉन से, क्योंकि मैं मतलब बाहर नहीं जा पा रही थी ड्यू टू सम रीज़न, और मैंने ऑनलाइन करके यूज़ कर लिया, तो मुझे रेगुलर 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। तो अब इसका क्या सोल्यूशन निकला, जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो A to Z, और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, अमेज़ॉन से मैंने सिर्फ ये नहीं बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की हैं, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। बट जिस चीज़ के साथ हुआ, मतलब मेरे बालों के साथ हुआ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी। एंड अमेज़ॉन से जब मैंने इस बारे में कंप्लेन किया, फॉर श्योर कंप्लेन किया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये प्रोडक्ट वापस हो जाए, क्योंकि मैं क्या करूँगी इस प्रोडक्ट का, और प्लस और किसी के साथ भी ऐसा ना हो। तो अमेज़ॉन ने मेरा ऑब्वियसली बात को सुनी, बट वही होता है ना कि मैं किसी को चीटर नहीं बोल सकती, क्योंकि उनकी भी साइट पर बहुत सारे सेलर्स लिस्टेड हैं, बट काइंड ऑफ उनके लिए बहुत सारे कस्टमर्स हैं। बट मेरे लिए या फिर आप में से किसी के लिए भी जिसके साथ भी ऐसा कुछ होता है, उसके लिए, हमारे लिए तो हमारे बाल एक ही है ना, या हमारे लिए हमारी वो प्रॉब्लम एक ही है जिसका सल्यूशन हम चाह रहे होते हैं। तो मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने पहले तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, पहले तो काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव मना भी कर रहे थे कि हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली गूगल पे जाकर एंड सेलर को सर्च करके उसको कंप्लेन करनी पड़ेगी एंड ऑल। बट उसके बाद जब मैंने हायर्ड पर्सन से बात किया, उन्होंने मेरे केस को कंसिडरेशन में लिया। फिर उसके बाद 3, 4, 5 दिन बाद उनका कुछ रिस्पॉन्स आया, वो भी जब मैंने कांटेक्ट किया उनको, उसके बाद रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स में उनका यही था कि ऐसा किसी के और के साथ ना हो, तो उसके लिए उन्होंने उस सेलर को, मतलब जो सेलर थे जो जिससे मैंने ये प्रोडक्ट लिया था अमेज़ॉन की ई कॉमर्स वेबसाइट से, उस सेलर को वहाँ से हटा दिया। नॉट द सेलर को, सॉरी, मुझे नहीं पता सेलर को हटाया है नहीं, बट हाँ इस प्रोडक्ट को ज़रूर हटा दिया है। इस प्रोडक्ट को उसके बाद उन्होंने हटा दिया अमेज़ॉन से, जिस सेलर से मैंने लिया था। होल पूरे प्रोडक्ट को और भी सेलर्स बेच रहे होंगे, उनको हटाया नहीं हटाया आई डोंट नो, बट इस प्रोडक्ट को तो हटा दिया था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे ही प्रोडक्ट जेन्युइन ना हो। बट जब आप बेच ही नहीं सकते हो कोई चीज़ को ई कॉमर्स, तो
मतलब एटलीस्ट ट्रस्ट फैक्टर तो वहाँ नहीं आता है। तो मैं यही कहूँगी गाइस कि मैं सच बता रही हूँ, शायद अगर ये चीज़ मेरे साथ 4-5 साल पहले हुई होती तो जो ट्रीटमेंट मैंने अपने बालों के लिए कराया वो मैं तब नहीं करा पाती, और अगर मैं वो नहीं करा पाती तो मेरे बालों को जो डैमेज होता उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता? क्या मैं रिस्पॉन्सिबल होती? नहीं, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही है और मैंने लॉरियल, ये लॉरियल का प्रोडक्ट है, कोई ऐसी वैसी ब्रांड भी नहीं है। यू कैन ईजिली ट्रस्ट लॉरियल एटलीस्ट, है ना। लेकिन मतलब इसमें मैं ये कहूँगी कि हम सबको ही ध्यान रख के चीज़ें परचेज़ करनी चाहिए, स्पेशली फॉर आवर बॉडी, हेयर, फेस, जिसको आप मतलब करेक्ट नहीं करा सकते हो, और करेक्ट कराने में बहुत खर्चा होता है, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, मतलब बहुत कुछ होता है, एंड सब लोग नहीं करा सकते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, अगर 4-5 साल पहले की बात होती तो शायद मैं भी नहीं करा पाती। तो इसीलिए मैं आप सब लोग सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी, आई एम नॉट डिफेमिंग एनी वन कि मैं अमेज़ॉन को डिफेम कर रही हूँ या फिर अमेज़ॉन पर कोई इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप अमेज़ॉन से डेफिनेटली परचेज़ करें चीज़ें, लेकिन जब आती है बात ब्यूटी प्रोडक्ट की या जो भी प्रोडक्ट आपकी स्किन से रिलेटेड है या स्किन को टच करने वाला है, प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से देख कर लें। आई नो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हम ऑनलाइन शॉप इसलिए करते हैं कि जल्दी से जल्दी शॉप कर लें, बट प्लीज़ अगर आपको ये सारी सिचुएशन से बचना है तो थोड़ा सा टाइम देके किसी भी चीज़ को परचेज़ करिए, क्योंकि कुछ भी इफ़ेक्ट हो सकता है। यहाँ तो मेरे हेयर बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे, किसी का बहुत एक्सेसिव हेयर डैमेज भी हो सकता था, हेयर लॉस भी हो सकता था, और फिर वो क्या करता? फिर अमेज़ॉन भी उसमें कुछ नहीं कर सकता ना, क्या करेगा अमेज़ॉन भी? उन्होंने तो हर चीज़ मतलब सेलर्स को भी वेरीफाई करके रखा है, लेकिन कोई क्या कब आपके साथ कर दे, किसके मन में क्या लालच आ जाए, जो भी चीज़ है, आई कांट ऑब्वियसली पॉइंट आउट ऑन एनीवन। मैं बस आप लोग को कॉशियस कर रही हूँ कि प्लीज़ ये प्रोडक्ट या कोई भी, और इवन मुझे सैलॉन वाले भैया ने भी बोला था कि ये प्रोडक्ट जो होते हैं वो सैलॉन अगर आप ख़रीदें तो सैलॉन से ही लें, एटलीस्ट ऑनलाइन नहीं लें, क्योंकि खुद लॉरियल बोल रहा है कि हम बेचने ही नहीं देते हैं इसको कहीं और। तो प्लीज़ 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 बी कॉशियस, एंड मतलब अगर आप ले भी रहे हो इन केस, तो आई थिंक आप लॉरियल की साइट से परचेज़ कर सकते हो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो। मतलब आई डोंट नो अब तो ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन इसको परचेज़ या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट को परचेज़ करना भी चाहिए या नहीं। मेरे माइंड में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क घूम गया, आई डोंट नो। फ़िलहाल के लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आई थिंक आप सबके लिए। प्लीज़ 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 बी कॉशियस। It's not only about Amazon, it's not only about L'Oreal, it's about every beauty product जिसको आपको बहुत ही सावधानी से लेना है, बहुत ही कॉशियसली लेना है, जिससे कोई भी हादसा आप लोगों के साथ ना हो जो मेरे साथ हुआ। बट फॉर श्योर मैं उस समय नहीं बताना चाह रही थी, क्योंकि आप लोग भी परेशान हो जाते, और मतलब ऑब्वियसली कोई चीज़ को आप जब तक आपको पूरा पता ही नहीं है कि क्या है, या मैंने अमेज़ॉन से नहीं बात की थी और उसी समय मैं चीज़ बताने लगती तो शायद वो बहुत ज़्यादा ओवर वाली बात हो जाती कि अभी मुझे खुद क्लियर नहीं है और मैं आप लोग को बता रही हूँ। सो इसलिए ये वीडियो ज़रूर बनाना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई होप आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और आपके साथ कभी कुछ ऐसा नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ। अब अमेज़ॉन जो कर सकता था उसने किया, इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन से हटाकर, जिससे कि और किसी के साथ ना हो। तो हर चीज़ को सेलर को देखकर या उसकी रेटिंग्स को देखकर, स्पेशली अमेज़ॉन की बंदी ने मुझे एक बात और कही थी, वो भी मैं शेयर कर देती हूँ कि उसमें होता है एक सोल्ड बाय सेलर एंड डिस्पैच्ड बाय सेलर। तो क्या होता है कि मतलब ये पूरा सिर्फ अमेज़ॉन के थ्रू उनको पास ऑर्डर जाता है और वो सब कुछ करते हैं, लेकिन सोल्ड बाय
सेलर एंड डिस्पैच्ड बाय अमेज़ॉन, मतलब अमेज़ॉन के हब में रखा होता है एंड वहाँ से वो डिस्पैच करते हैं। तो अगर डिस्पैच्ड बाय अमेज़ॉन है तो अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अदरवाइज सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए, परचेज़ करें। आई नो बहुत टाइम टेकिंग होगा, बट अपनी हेल्थ के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं तो अब डेफिनेटली करूँगी। उसके बाद मैंने एक प्रोडक्ट किया था, हालांकि क्या किया था मैंने, हॉट वाटर बैग किया था, बट उसको भी एकदम ध्यान से अच्छे से हाफ एन आवर देख के किया था। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप सब लोग इस वीडियो से कॉशियस हो जाएंगे और आप सबके साथ कभी भी ऐसा ना हो। आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच, आप सब लोग का प्यार है, इस वजह से शायद ये ट्रीटमेंट हो गया और ये मेरे जो बाल हैं ये मुझे बैक टू माई पहले वाली पोजिशनिंग, अभी भी उतने सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि ये देखो अभी भी यहाँ पर आकर अटक गए, क्योंकि अभी मैं कोम कर आई थी वीडियो बनाने से पहले। हाँ, धीरे धीरे करके ऑब्वियसली उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट अ मंथ लगेगा इसको ठीक होने में, प्रॉपर जैसे मेरे पहले बाल थे उससे होने में। तो लेट्स सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड नॉट द व्लॉग बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। टिल देन बाय बाय। अब मैं थोड़ी देर बैठ कर, ये मुझे आपसे शेयर करके बहुत अच्छा लगा, तो मैं यहाँ बारिश को थोड़ी देर एंजॉय करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। सोच रही हूँ कि नेक्स्ट जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊँ, कुछ कुकिंग एक्सपेरिमेंट करके। लेट्स सी क्या बनाती हूँ और फिर आप तक तो पहुँच ही जाएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी कॉशियस।